नमस्ते साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 10 मिनट का योगा सेशन। बहुत से साधकों की एक समस्या ये थी कि वो कहते थे कि हम लंबा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास समय का अभाव रहता है। तो वो कह रहे थे कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हम 10 मिनट या 12 मिनट में ही कंप्लीट कर लें और हम पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करें। तो उन्हीं के लिए मैं एक ऐसा वीडियो आज लेकर आया हूँ जिसमें आप 10-12 योगाभ्यास है इस वीडियो में और 10 मिनट से 12 मिनट का समय लगेगा। अगर आप इसको नियमित रूप से आप करेंगे तो आप एकदम तरोताजा महसूस करेंगे। आपको जो भी परेशानियां हैं काफी हद तक कम होने लगेंगी। ओबेसिटी की परेशानी में भी आराम मिलेगा, बैक पेन में भी आराम मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास हमारा है ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए अपनी उंगलियों को ऐसे फंसाएंगे और सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और अपने टोज को ऊपर कर लेंगे और इस पोजीशन को थोड़ा होल्ड रखेंगे 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6, ऊपर देख सकते हैं 7 8 9 10। इसके बाद हाथ ऊपर रखिए और दीर्घ ताड़ासन थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। 5 इधर, 5 टाइम्स इधर। ये दीर्घ ताड़ासन का हमने अभ्यास किया। इसके बाद अगला हमारा अभ्यास है वो है त्रिकोणासन का। उसके लिए आप पैरों में गैप कर लीजिए और राइट लेग को बाहर निकाल दीजिए जैसे मैंने बाहर निकाला है। लेफ्ट को फ्लैट कर लीजिए, हाथों को ओपन कर लीजिए और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आइए। कोशिश कीजिए कि बॉडी सीधी रहे और हाथ आपका ऊपर छत की तरफ या आसमान की तरफ। यहाँ पर भी 10 काउंट्स होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब दूसरे पैर से करेंगे। आइए, दूसरा पैर बाहर निकालेंगे, पीछे वाले दूसरे वाले पैर को फ्लैट करेंगे। अब मैंने लेफ्ट लेग को बाहर निकाला है, फिर हाथों को खोलते हुए आगे झुकेंगे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे और ऊपर छत की तरफ देखेंगे। अपनी उंगलियों को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। इसके बाद फिर हमारा अभ्यास है मूर्धासन का। उसके लिए दोनों पैरों में आप गैप कर लेंगे। अगर आप बीच में थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, 2-3 बार सांस ले लीजिए और फिर से शुरू कर दीजिए। अभी पैरों में गैप कर लीजिए और अपनी कमर पे इस प्रकार से हाथ रख लीजिए जैसे मैंने रखा है और अब लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना आप नीचे झुक सकते हैं आराम से लोअर बैक से झुकाना है आपके अपने आप को और नीचे ले आना है। यहाँ पर 10 काउंट होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। बहुत से लोगों की समस्या होती है कि वो नीचे नहीं झुक पाते हैं या जिनको बैक में ज्यादा दर्द है उनको कम झुकना है, उनको सिर्फ इतना झुकना है। ठीक, सिर्फ इतना झुके और पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 काउंट में। बहुत अच्छा। मूर्धासन के अभ्यास के बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन के लिए आपको एक पैर को मोड़ना है, ट्रीपोज। ये ट्रीपोज है। ये ट्रीपोज बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। इससे करने से आपके अंदर एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, पैरों के दर्द में आराम मिलता है और आप जब किसी भी चीज पर फोकस करते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। तो घर में अगर आपके बच्चे हैं उनको जरूर इस अभ्यास को कराइए जिससे उनका पढ़ने में मन लगेगा और एकाग्रता शक्ति भी बढ़ेगी। नमस्कार मुद्रा में आ जाइए, हाथों को ऊपर कर दीजिए और यहाँ पे भी 10 काउंट्स होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर मोड़ लीजिए जैसे मैंने मोड़ा है। कभी कभी दिक्कत होती है कि आप ऊपर तक नहीं ला पाते हैं तो आप यहाँ भी ला सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, हाथ ऊपर ले आएंगे। थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो आप हाथ यहाँ भी रख सकते हैं। जब धीरे धीरे करके आप निपुण हो जाएं तो आप पैर को ऐसे लगा लीजिए और थाई के साथ और पैर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। फिर अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए, हाथ ऊपर कर लीजिए। अभी हम 10 काउंट्स करेंगे, फिर धीरे धीरे करके इसको आप बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। इसके बाद अगला हमारा अभ्यास है पादहस्तासन का अभ्यास। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और सांस को छोड़ते हुए लोअर बैक से
लोअर बैक से नीचे की तरफ आना, जितना आप आ सकते हैं, जितना आप आ सकते हैं उतना आइए। हथेलियों को जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए और अपने फोरहेड को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं लगा पा रहे, इतना झुक पा रहे हैं तो आप इतना झुक लीजिए, जितना आप झुक सकते हैं आसानी के साथ। अगर बैक में दर्द है तो इतना झुक लीजिए, ठीक है। अपनी सुविधा के हिसाब से रहिए। यहाँ भी 10 काउंट्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे करके नी बेंड करके आप खड़े हो सकते हैं। इसके बाद हमने कई सारे अभ्यास किए, थोड़ा थकान हो गई तो सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए 4-5 बार। बहुत अच्छा। सुखासन में बैठने के बाद वज्रासन में आएंगे। अगर वज्रासन में आप नहीं बैठ पाते हैं तो आप घुटनों को, मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। अभी तो मैं वज्रासन में आ रहा हूं, आप वज्रासन में ऐसे बैठ सकते हैं। अगर बहुत से लोगों को घुटनों में तकलीफ रहती है, वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए ऐसे घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं और अब शशांक आसन का अभ्यास करें। इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसे करने से जो ब्लड का फ्लो है वो सर की तरफ जाएगा, मन शांत होगा आपका, और डायबिटीज की परेशानी में भी आराम मिलता है इस अभ्यास से। जो घुटनों के बल बैठ पाते हैं वो ऐसे करके कर ले शशांक आसन का अभ्यास। बहुत अच्छा। यहाँ पे थोड़ा देर 5 बार 10 बार सांस लें, क्योंकि जितने भी मैंने अभ्यास आपको बताए हैं वहां पे 5 से लेकर 10 बार आपको सांस जरूर लेनी है, छोड़नी है। अब इसके बाद सीधा डाउनवर्ड डॉग यानी अधोमुखी श्वानासन में आ जाइए। अधोमुखी श्वानासन में इस प्रकार से आते हैं, सारा वेट आपका हथेलियों पर और आपके पैरों पर रहता है। इसे करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सर की तरफ आने लगता है, कमर में खिंचाव होता है तो कमर दर्द में आराम मिलने लगता है, और पैरों में भी आराम मिलता है, काफ मसल्स में भी खिंचाव हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अधोमुखी श्वानासन में भी 5 से लेकर 10 बार तक जरूर सांस लें। इस पोजीशन को होल्ड रखें। बहुत अच्छा। इसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को जमीन से टच करें और थोड़ा मकरासन में आराम कर लें। इस प्रकार से मकरासन का आराम। और मकरासन के बाद दोनों हाथों को आप पीछे की तरफ ले जाइए और सर्पासन बना लीजिए, सांस को भरते हुए ऊपर, और चाहे तो पैर भी उठा सकते हैं और पोजीशन को होल्ड लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर से रेस्ट कर लीजिए मकरासन में। बहुत सही। फिर धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाइए और अब हम सेतु बंदासन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंदासन के अभ्यास के लिए आपको पीठ के बल लेटना होगा। आइए, इस प्रकार से आप लेट जाइए और अब पैरों को धीरे धीरे करके आप मोड़ लेंगे और अब धीरे धीरे करके अपनी पेल्विस को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जैसे मैं उठा रहा हूं, हिप को ऊपर उठाएंगे। इसको सेतु सर्वांग आसन भी बोला जाता है। सर्वांग आसन का मतलब है पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे तो चेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा ओपन हो जाएगा। इसको भी आप 10 बार तक सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जितना ऊपर आप जा सकते हैं जाइए। ऐसा फील होगा आपकी बैक खिंच रही है, आपके पेट पर खिंचाव हो रहा है और आपके चेस्ट पर भी खिंचाव महसूस हो रहा है। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, इसे आप नियमित रूप से अपने योग अभ्यास में शामिल करें। ये हमारा सर्वांगासन का अभ्यास, सेतुबंध सर्वांगासन। चाहे तो अपने हथेलियों को अपने सपोर्ट के लिए पैर के नीचे लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद शवासन का अभ्यास, ये लास्ट में आपको जरूर करना है। इस प्रकार से लेट जाना है, हथेलियों का ऊपर की तरफ रहेगा, मन शांत रखिए, आंखें बंद कर लीजिए और मन में अच्छा विचार रखिए। जब मैं सांस को ले रहा हूं तो संसार की समस्त सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। हल्की सी आंखें बंद, मन शांत, विचारों से शून्य करने की कोशिश। मन में हमेशा सकारात्मक विचार चलने चाहिए,
सांस भरते समय समस्त संसार की सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। जब मैं सांस को छोड़ रहा हूं तो मेरी परेशानियां, बीमारियां, व्याधियां सब बाहर जा रही हैं। तन मन शुद्ध हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। मैं जब सांस भर रहा हूं, मेरा शरीर अंदर की तरफ जमीन के अंदर चलता जा रहा है, घुसता चला जा रहा है, शरीर भारी होता जा रहा है। सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, मन एकाग्र कर लीजिए, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़ते रहिए। लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़ते रहिए। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। शवासन का अभ्यास 2 मिनट से लेके 3 मिनट या 5 मिनट भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। नहीं तो कम से कम 2 मिनट आप शवासन में जरूर विश्राम करें। आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन एकदम तरोताजा हो गया है इन योगाभ्यास को करने के बाद। आप धीरे धीरे करवट लेते हुए आप बैठ जाइए। धीरे धीरे करवट लीजिए, आराम से धीरे धीरे करवट लेते हुए बैठिए और सुखासन में बैठ जाइए। तो साथियों, आज हमने 10 मिनट का एक योगा अभ्यास का सेशन किया है। आप इसका अभ्यास नियमित करें, फिर आप देखेंगे आपके शरीर में और आपके मन में कितना जबरदस्त परिवर्तन आता है। और इस अभ्यास को करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि कैसा अनुभव आपको लग रहा है। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।